Hello students, I am Ishita, your maths teacher running this channel Maths NCERT by Ishita. So today's topic is vector algebra of class 12th CBSE NCERT. Let's start. Ninth question, if A vector equals to this, B vector equals to this, C vector equals to this are such that A vector plus lambda B vector is perpendicular to C vector, then find the value of lambda. अगर A plus lambda B वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, हमने क्या फाइंड करना है लैम्डा। देखिए सबसे पहले करना क्या है, ए वेक्टर आपको पता है 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर आपको पता है -i प्लस 2j प्लस k, सी वेक्टर आपको पता है 3i प्लस j। ठीक है, अब हमने निकालना क्या, सबसे पहले ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या गिवन है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, बी वेक्टर कितना i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई और i और j और k की टर्म्स को एक साथ हम लिख देंगे। 2 माइनस लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा k। ठीक है, इफ a प्लस लैम्डा b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, तो करना क्या है, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर परपेंडिकुलर है इक्वल्स टू 0। a प्लस लैम्डा b वेक्टर जो अभी निकालना है वो आप फिल कर दीजिए। वैल्यूज़ यहाँ पे 2 प्लस 2 लैम्डा j 3 प्लस लैम्डा k। सी वेक्टर साथ में आप क्या कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसके इक्वल हो जाएगा 0। आई जे और के की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3 और 1, के की 0। ठीक है, आई जे और के की वैल्यू हम भर देंगे यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 और के क्या हमारा 0 इक्वल्स टू 0। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, क्या बना 6 प्लस 2 8 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू 8, so our answer is 8. Our 10th question, show that mod a vector into b vector plus mod b vector into a vector is perpendicular to mod a vector b vector minus mod b vector a vector for any two non-zero vectors। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे क्या, लेट अस कंसीडर जो हमें गिवन है टर्म मोड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मोड बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई में है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर मोड इंटू ए वेक्टर, इन दोनों के आपस की हम मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट खोलनी है जैसे नॉर्मल खोलते हैं, ए वेक्टर मोड बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर मोड इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, इंटू बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को इस टर्म के साथ, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इस टर्म को इस टर्म के साथ, बी वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप सकते हो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब कैसे करेंगे, ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ये तो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बी वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, हैंस दीज टर्म्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये टर्म आपस में क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, तो सो दीज टर्म इक्वल्स टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ 11th क्वेश्चन, if a vector into a vector equals to 0 and a vector dot b vector equals to 0, then what can be conclude about the vector b। अब आपको बताना है कि अगर दोनों वेक्टर 0 है तो b वेक्टर का क्या आप कंक्लूड करोगे। देखिए सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, गिवन आपको क्या है, a वेक्टर इंटू a वेक्टर किसके इक्वल है 0 के,
एंड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर किसके इक्वल है, 0 के। सो अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 है, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्या बनता है हमारा, ए वेक्टर मोड का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ए वेक्टर हमारा क्या हुआ, 0। तो ए वेक्टर इज अ 0 वेक्टर है। तो अगर बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर बी वेक्टर सेटिस्फाइंग a vector into b vector equals to 0 can be any vector, कोई भी वेक्टर हो सकता है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 0। So our 12th question is, if a vector, b vector and c vector are units vectors such that a plus b plus c equals to 0, find the value of a dot b, b dot c plus c dot a। कंसीडर द गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर किसके इक्वल है, 0 वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना है कि अगर ए बी सी और यूनिट वेक्टर है तो हमने फाइंड करना है कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, ए को सॉल्व करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ, इक्वल्स टू ए डॉट 0, एक ही बात है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए आप इसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्शन ओवर एडिशन। ठीक है, एक एक वेक्टर को पूरे ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए आप क्या आंसर आया, ए वेक्टर क्या हुआ, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। इसको मानेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। आपको पता है कि ए वेक्टर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1, क्योंकि ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो 1 प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, इसको मानेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट सॉल्व। अब बी वेक्टर को पूरी ब्रैकेट के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू बी वेक्टर इंटू 0 वेक्टर। मल्टीप्लाई करो बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। इसको मानेंगे हम सेकेंड इक्वेशन। ये बी वेक्टर क्या बन जाएगा, बी वेक्टर मोड का स्क्वायर। तो बी वेक्टर मोड का स्क्वायर आंसर क्या होता है, 1, क्योंकि बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। सेम वेक्टर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, इसको मानेंगे हम सेकेंड इक्वेशन। अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन सॉल्व। सो अवर थर्ड इक्वेशन, सी वेक्टर को हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब सी वेक्टर क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि सी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि सेम है, इक्वल्स टू 0 वेक्टर, इसको मानेंगे थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या कर देंगे, फ्रॉम 1 सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे। 1 प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर, सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, बी वेक्टर ए वेक्टर 1 प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर, थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, सी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर प्लस 1। सबको 1 1 1 प्लस किया तो हमारा आंसर आया 3 प्लस 2। सबको सॉल्व करके ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसको उधर ले जाएंगे हम, ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस का हो जाएगा, बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर, इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू -3/2। Our 13th question is, if either vector a vector equals to 0 vector या b vector equals to 0 vector, then a dot b भी 0 होंगे, but the जो converse not be true, justify your answer with an example। ठीक है, आपको बता दो अगर a 0 होगा b 0 होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी 0 होगी। देखिए, फर्स्टली कंसीडर करेंगे हम ए वेक्टर को कुछ भी मान लो 2i 4j प्लस 3k
बी वेक्टर को अब मान लो 3i प्लस 3j माइनस के 6k, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाय, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाय, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारी 0 आनी चाहिए। करो 0, 2 3 इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 प्लस 4 3 ज़ा 12 माइनस 18 0 6 और 12 माइनस 18 कितना होगा, माइनस का 6 0। कि ए वेक्टर मोड हमारा कितना आता है, दोनों की मल्टीप्लाई हमारी कितनी आई है, 0 आई है। अब हम इसका ए वेक्टर का मोड निकालेंगे, फिर बी वेक्टर का मोड निकालेंगे। देखिए कैसे निकालना है। ए वेक्टर का मोड कितना आया है हमारा, 2 स्क्वायर का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 29। इसको सॉल्व करेंगे। बी वेक्टर का मोड अब निकालेंगे, कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका आंसर 54। दोनों नॉट इक्वल टू के 0 हैं। देन कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू। देन कन्वर्स, अगर हम इनका कन्वर्स करेंगे ऑफ द गिवन स्टेटमेंट नीड not be true. 14th question, if the vectors abc of a triangle abc are 1 2 3, वेक्टर है, ट्रायंगल है, abc वेक्टर्स दिए गए ट्रायंगल में, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, 3 वर्टिसेस दिए गए हैं। हमने क्या करना है, एंगल abc फाइंड करना है। और नोट क्या दिया गया है, एंगल abc किसके बिटवीन का वेक्टर है, ba एंड bc के वेक्टर का वेक्टर है। ठीक है, अब हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे the vertices triangle ABC are given as A 1 2 3, B क्या दिया गया है, -1 0 एंड 0, C क्या दिया गया है, 0 1 और 2। ऑल्सो एंगल ABC is the angle between the vertices BA vector and BC वेक्टर। सबसे पहले BA वेक्टर निकालेंगे। BA वेक्टर कैसे निकालेंगे, B और A को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, I वाले को एक साथ, J वाले को एक साथ, K वाले को एक साथ, क्योंकि डिफरेंट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0, सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 1। ठीक है, तो हम सेम वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2i 2j 3k। उसी वे से BC वेक्टर B और C को आपस में मल्टीप्लाई, I वेक्टर 1 - 0 J वेक्टर प्लस 2 - 0 K वेक्टर। सो आवर आंसर इज I प्लस J प्लस 2K। अब BA वेक्टर इंटू BC वेक्टर की मल्टीप्लाई, 2i 2j प्लस 3k I j 2k, 2 into 1 plus 2 into 1 plus 3 to 2 equals to 10। अब निकालना है BA वेक्टर का मोड। आंसर स्क्वायर रूट और स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आंसर इज 17। BC वेक्टर का मोड, ठीक है, मोड निकालना तो आता ही है, 1 + 1 2 का स्क्वायर। सो BA वेक्टर इंटू BC वेक्टर का फॉर्मूला, BA वेक्टर इंटू BC वेक्टर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या दिया गया हमें, एंगल ABC। BA वेक्टर इंटू BC वेक्टर कॉस एंगल ABC। ठीक है, अब BA एंड BC का क्या है हमारे पास 10, और BA वेक्टर कितना है √17, BC वेक्टर कितना है हमारा √6 कॉस एंगल ABC। यहाँ से हम 10 इक्वल्स टू सॉल्व किया, 17 इंटू 6 को सॉल्व किया, 102 कॉस एंगल ABC। यहाँ से कॉस एंगल ABC निकाला, 10/102 एंगल ABC निकालेगा, वहाँ पे कॉस इन्वर्स कर देंगे, 10/102। हियर इज द आंसर ऑफ नंबर ABC। शो दैट द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, लेट अस consider given points are A 1 2 7, B
3263, सी है हमारा 310 -1, ठीक है। ए बी वेक्टर निकालेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे, ए और बी का आपस भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखिए आप 2 - 1 i कैप 6 - 2 j कैप, इसका फॉर्मूला आता है x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, z2 - z1 k कैप, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज़ करें, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 प्लस 3 - 7 k कैप, i कैप प्लस 4 j कैप -3 k कैप। उसी वे से बी सी वेक्टर का फॉर्मूला हमारा x3 - x2 i कैप, y3 - y2 j कैप प्लस z3 - z2 k कैप, ठीक है। अब x3 - x2 को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा 3 - 2 i कैप प्लस 10 - 6 j कैप प्लस -1 - 3 k कैप, i कैप प्लस 4 j कैप -4 k कैप, ठीक है। उसी वे से हम सी ए वेक्टर निकालेंगे। देखिए इसी वेक्टर सॉल्व करने का फॉर्मूला x3 - x1 i कैप, y3 - y1 j कैप, z3 - z1 k कैप, ठीक है। अब x3 - x1 को सॉल्व करके तो हमारी वैल्यू आएगी 2i प्लस 8j - 8k कैप। अब ए बी वेक्टर का मोड निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा √33। बी सी वेक्टर का मोड निकालेंगे, मोड तो निकालना आता ही है ना, स्क्वायर और स्क्वायर, मोड तो निकालना आता ही है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ए सी वेक्टर का मोड निकालेंगे, हमारा आंसर आएगा 2√33। अब इससे शो होता है कि जो ए सी वेक्टर है ए बी और बी सी का क्या है, एडिशन है, तो these vectors are collinear. So students, if you have any doubts, please let us know in our comment section. So ताकि आपकी हम जल्द से जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकें। अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी क्लास का मैथ्स के सम्स फॉर्मूलाज कुछ भी समझना चाहता है तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। हमारा मेन मोटिव ही यही है ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को बेसिक सिंपल मैथ्स सिखा सकें। Do subscribe this channel and keep supporting this channel. Thank you for watching this video.